हो सकता है आज की कहानी पढ़कर आपकी आंखें में पानी आ जाए, मगर मैं दावा के साथ कहता हूँ कि इस कहानी से आपको एक बहुत सटन मैसेज मिलेगा जो आपको और अब आपकी फैमिली के कोई भी ऐसा गलत काम जो इस कहानी को परतों में अपने पिता के साथ किया है करने से रोकेगा। आपको पता ही गया चल ही गया होगा कि ये कहानी एक बूढ़े मजदूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से वो उम, उसे वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बच्ची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटे एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ थी वह महंगी थी। इस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, ये छोटा सा परिवार था, मिलकर रह रहा था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी की चलते हमेशा खाने की चीज़ नीचे गिरता गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक ये बहू और बेटे ने ये सब सहन किया, लेकिन बाद में वो दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज़ लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहाँ पर बैठकर खाना खा लिया कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वो अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने ने लगे एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चा के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठ कर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग को जब आप बूढ़े हो जाओ तो दिन में खाना दे सकूं। देने भाई, जैसे करना वैसे भरना। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई ये सजा बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य मतलब ज़िंदगी की किताब अपने आप को अपनी अपनी अपने आप को के सामने अपने आँखों के सामने खुली हुई नज़र आई। उन्हें समझाने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि जब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले ही दिन कमरे के सामने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार एक साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे।
एक छोटे बच्चे ने उन अपने माँ पिता को सबक सिखाया। इसी तरह अगर हम करते रहेंगे तो कोई भी अपने किसी माँ पिता के साथ कोई कैसी हरकत नहीं करेगा। मेरे दोस्त, पढ़ने की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियाँ भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, ये कहानियाँ हमें बताती है हर वह वक्त पर पता है जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़े का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। दोस्तों, आपको ये हेरल स्टोरी शायरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और ख़ास करके ऐसे लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिए भविष्य के लिए, ताकि उनकी आँखें खुली की खुली रह जाए, जिनका व्यापार वह हार बड़े बूढ़ों के